So, hello. This is the topic of modern Bihar and the Quit India movement and the underground activities in Bihar during the Quit India movement. कि जब पूरे देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और अंग्रेज़ों ने काफ़ी रिप्रेसिव मेजर्स ले करके आंदोलन को क्रश करने की कोशिश की, तो उसके पैरेलल में बिहार के अंदर बहुत सारे नेताओं ने, बहुत फेमस नेताओं ने, जिसमें से जयप्रकाश नारायण जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, उन लोगों ने एक अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ स्टार्ट की और उसी के वजह से बहुत सारे जो है यूथ्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वही चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए, चूँकि क्विट इंडिया मूवमेंट था, काफ़ी रिप्रेसिव मेजर्स जो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जा रहे थे, इसी वजह से अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था आज़ाद दस्ता के द्वारा, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को बता रही थी कि कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है। जैसे कि अंडारी विलेज ऑफ पटना है, वहाँ पे बम का एक्सप्लोज़न होता है 12 अक्टूबर 1942 और जमालपुर पुलिस स्टेशन ने, जमालपुर में पुलिस ने 17 बॉक्सेस जो कि ग्रेनेड से भरे हुए थे उसको सीज़ किया गया था 26 अक्टूबर 1942 को। अब जो आज़ाद दस्ता के मेन लीडर बने वो थे जयप्रकाश नारायण जी, और कहा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जिस समय स्टार्ट हुआ था उसी समय इनको अरेस्ट करके हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो हजारीबाग जेल में भी बंद थे। और 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942, ठीक है, कि उस समय जो है आपके पास जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है दिवाली का मौसम था, दिवाली का दिन था, और रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सालिग्राम सिंह, सूरज नारायण और गुलाली प्रसाद जो थे वो जेल तोड़ करके वहाँ से क्या होते हैं, भाग जाते हैं। और योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह और गुलाबी ठाकुर जो थे, ठीक है, वो लोग तो जो है नॉर्थ बिहार की तरफ हेड करेंगे। योगेंद्र शुक्ला जी को अरेस्ट कर लिया जाता है अखार घाट के पास और उनको बक्सर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी वहाँ से बनारस से होते हुए नेपाल की तराई क्षेत्र में पहुँच जाएंगे और वहीं पे आज़ाद दस्ता की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्तिक प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद सिंह। और पर्पस उनका सिंपल सा था, डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ जो है देश के अंदर चलाना। और वहीं पे नेपाल के अंदर ही ऑल इंडिया सेंटर और बिहार प्रोविंशियल सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता को ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, श्याम नंदन सिंह जी ज्वाइन करते हैं। और राम मनोहर लोहिया जी का काम था डायरेक्शंस देना फॉर द कम्युनिकेशन एंड द पब्लिकेशन डिवीज़न। मेन लीडरशिप सूरज नारायण सिंह जी का था, चीफ इंस्ट्रक्टर बनाए गए थे नित्यानंद सिंह, और ट्रेनिंग कैंप इसका लगा था फॉरेस्ट ऑफ राज बिलास। और पहला टारगेट रखा गया था कि 25 स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे और उनका पर्पस ये था कि सबसे पहले तो कन्वीनियंस का जो मेथड है, यानी आने जाने का या मैसेज का, उसको डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बनाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स का, उसको डिस्ट्रॉय करना, कम्युनिकेशन मीन्स को डिस्टर्ब करना, और जो भी फाइल्स या रिकॉर्ड्स मिल रहा है उस पर किरासन तेल डाल करके उसको जला देना। तो दो ग्रुप्स उसमें काम कर रहे थे, एक तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहा था और दूसरा जो है एक्सटेंसिव मास मूवमेंट पे फोकस कर रहा था। और उसका पर्पस यही था कि हार्नेस द स्मॉल्डरिंग बिल्डिंग ऑफ अमॉन्ग youths against the atrocities and the injustice of alien rule, and second to build capacity of revolutionaries who could counter the repressive measures of British in the future। यानी जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके मन में जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है चीज़ों को भरना कि भाई हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है
हमारा जो है सारा चीज़ छिन रहा है, सारा हम लोग परेशान हो रहे हैं, उन सब के पीछे ब्रिटिशर्स ही हैं। और दूसरा रिवॉल्यूशनरीज़ के कैपेसिटी को बिल्ड करना ताकि आने वाले समय में अंग्रेज़ों से वो लोहा ले सकें। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने नेपाल गवर्नमेंट पे फोर्स प्रेशर डालना स्टार्ट किया ताकि रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पता चले। और 1943 के अंदर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह और कार्तिक प्रसाद सिंह को अरेस्ट करके हनुमान नगर जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन सूरज नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह बम जेल पर ही अटैक करते हैं और उनको वहाँ से छुड़ा लेते हैं। वहाँ के बाद वो कलकत्ता जाते हैं, जहाँ पे वो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। बाद में फिर इनको 18 दिसंबर 1943 को मुगलपुरा में अरेस्ट किया जाता है। बशावन सिंह, रामनंदन सिंह, श्री जोशी, इन सबको जेल में डाल दिया जाता है। फिर कार्तिक प्रसाद और भुवनेश्वरी प्रसाद भी अरेस्ट हो जाएंगे 1944 के अंदर। और फिर जो बच गए नित्यानंद सिंह और पार्थ ब्रह्मचारी, ये लोग अरेस्ट नहीं होते हैं, तो ये लोग जाकर के सियाराम दल के अंदर शामिल हो जाएंगे। 4 प्रोग्राम्स थे इनके सियाराम दल के: एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ वेपन्स एंड फायर आर्म्स, अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजिंग पीपल्स। और ये लोग अपने हथियार के लिए, पैसे के लिए पॉलिटिकल डकैती भी करते थे। पैसे जो लूटपाट के आते थे उससे हथियार खरीदते थे या फिर हथियार लूट लेते थे। और ये लोग भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानपुर, संथाल परगना, इन सब इलाके में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। और इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाई थी बिहपुर के अंदर। और इसके साथ साथ आज़ाद दस्ता, उसके बाद सियाराम दल और उसके अलावा परशुराम दल भी जो है बिहार में एक्टिव था, जो इसी तरह के एक्टिविटीज़ क्या करता था, परफॉर्म करता था। थैंक यू।